श्री गणेशाय नमः। कार्यक्रम आप देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। मित्रों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपके समक्ष उपस्थित हैं सिंह राशिफल जनवरी 2022 का लेकर के। नववर्ष का ये प्रथम माह आपके लिए कैसा रहेगा, सिंह राशि वालों के लिए किस प्रकार की ग्रह स्थितियां इस माह बन रही हैं, हम विस्तृत रूप से इस पे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस माह ग्रहों की स्थिति किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करेगी, किस तरह आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगी, लाभ लाएगी। और विशेषकर इस माह मित्रों, क्योंकि ये नववर्ष का प्रथम माह है और इस माह से ही आपके जीवन में लाभ उन्नति की शुरुआत हो गई है। और आप देखेंगे कि वर्ष 2021 में जो समस्याएं आपके जीवन में रहीं, जो उतार चढ़ाव आपके जीवन में रहे, अब वे धीरे धीरे करते आप उसको समाप्त करते चले जाएंगे। हालांकि मित्रों, समय सकारात्मक है, आपके लिए लाभदायक रहेगा, किंतु इसका लाभ तत्काल आपको नहीं मिलेगा। कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसके बाद उस ग्रह का लाभ आने में देरी लगती है। धीरे धीरे उससे व्यक्ति के जीवन में लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि जैसे सूर्य सुबह उदय होते हैं तो धीरे धीरे करते दोपहर के समय में जो धूप होती है वो खिली हुई होती है, यानी कि सूर्य बहुत ज़्यादा उस समय में गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ही ग्रह भी हमारे जीवन में सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव देते हैं। अगर किसी ग्रह को हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव देना है तो जैसे ही ग्रह का राशि परिवर्तन होता है या मार्गी होता है या वक्री होता है ग्रह, तो उसके बाद मार्गी वक्री नीच का हो जाना, गोचर में जब उसका राशि परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मिलने में, प्रभाव आने में समय लगता है। समय थोड़ा ही लगता है, लेकिन फिर भी ग्रह जो है वो समय लेते हैं और धीरे धीरे हम उन्नति की ओर चले जाते हैं। तो बात करेंगे सिंह राशिफल जनवरी 2022 की। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं इस माह में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 14 जनवरी 2022 को होगा, यानी कि 14 जनवरी 2022 से सूर्य आपके मकर राशि में स्थित हो जाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में धनु राशि में स्थित हैं। धनु राशि में रहकर के सूर्य आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। ऐसे में यह स्थितियां जिन लोगों की भी जॉब छूट गई है वह जॉब इस समय में प्राप्त कर सकते हैं, या जिनका इंटरव्यू दिया हुआ है वो ज़रूर उसमें सफल हो सकते हैं। और जो नई जॉब की तलाश में लगे हुए हैं वर्ष 2021 से ही, यदि उनको अभी तक जॉब नहीं मिल रहा है तो इस समय में उन्हें जॉब ज़रूर मिलेगा। 14 से जब सूर्य मकर राशि में चला जाएंगे उसके बाद भी स्थितियाँ अच्छी ही रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय सूर्य आपके छठे भाव में रहेंगे और छठे में रहकर के सूर्य आपके द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे। ऐसे में ये स्थितियां आपके विदेश के लिए बहुत कारगर साबित होंगी। आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मित्रों, इस समय में फाइनेंशियल जो समस्या है आपकी पहले से वर्ष 2021 से, क्योंकि वर्ष 2021 उतना आपके लिए अच्छा नहीं था और इस समय में जो ग्रह व्यवस्था बन रही है आपका आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा। अब कैसे मजबूत होगा? इसमें आपको जॉब मिल सकती है, या जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, कार्यरत हैं, वहाँ पे आपका सैलरी बढ़ सकता है, या आप जॉब चेंज करके आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में आपका आय बढ़ेगा और व्यय पे आप नियंत्रण कर पाएंगे, खर्चे आपके कम होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये स्थितियां आर्थिक पक्ष के लिए बहुत बेहतर रहेंगी।
इसके अतिरिक्त मित्रों इसी समय में यानी कि वर्तमान में जो बुध देवता हैं वह वक्रगत स्थिति में हैं। 29 दिसंबर 2021 से वक्रगत स्थिति में हैं और उसके बाद 15 जनवरी से बुध देवता जो हैं वह मार्गी चलेंगे। यानी कि उस समय में बुध आप पे मार्गी होंगे तो कहीं ना कहीं आपको परिवार से संबंधित समस्या हो सकती है। परिवार से आपको रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार से जितना संबंध आप अच्छे बनाने में कामयाब होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको क्रोध से बचने की आवश्यकता रहेगी। क्रोध पे संयम रखना होगा और फजूल की बातों से आपको बचना होगा। विशेषकर परिवार के टकराव से आपको बचना होगा। जितना आप परिवार से अच्छे और सही संबंध बना पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि स्थितियां परिवार के मामले में थोड़ी विपरीत रहेंगी। और साथ ही साथ इस समय में यदि आप किसी को सलाह देते हैं, किसी को सजेशन आप देते हैं, किसी को सच्ची बात भी बोलेंगे तो उस व्यक्ति को भी बुरी बात लगेगी, कड़वी बात लगेगी। और आपको कोशिश ये करनी है कि आप किसी को कोई गाइड ना करें, गाइडेंस ना दें, कोई सजेशन ना दें, कोई ओपिनियन ना दें। इससे आपको दूर रहना है, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं ये स्थितियां आपके लिए विपरीत बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त बुध की दृष्टि यहाँ पे द्वादश भाव में भी रहेगी, जो कि आपको यहाँ पे संयम बना करके रखना है। जितना संयम के साथ आप चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा यह समय में मित्रों आपको जॉब ज़रूर मिल सकती है, जो कि मैंने पहले जिक्र कर दिया है। और गवर्नमेंट जॉब को लेकर के मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि सूर्य जो कि आपके धनु राशि में रहेंगे 14 तक, 14 से मकर राशि में चला जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यदि गवर्नमेंट जॉब को लेकर के आपने एग्ज़ाम दे दिया है वर्ष 2021 में और उसका परिणाम यदि इस समय में आता है तो आपको ज़रूर जॉब मिल सकती है। ऐसे अवसर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। यदि इस समय में गवर्नमेंट जॉब को लेकर के यदि आप कोई इंटरव्यू या एग्ज़ाम देते हैं तो सफलता के 100% यहाँ पे संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों यदि आप नया व्यापार करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार से आपको लाभ भी इस समय में मिलेगा, किंतु बुध क्योंकि वक्री हैं और 15 से मार्गी होंगे, 15 से वक्री होंगे, उससे पहले मार्गी हैं, तो ये स्थितियां व्यापार को लेकर के थोड़ा बहुत परेशानी आपको हो सकती है और व्यापार में घाटा हो सकता है। तो इसीलिए आपको व्यापार के मामले में कोई बड़ी डील नहीं करनी है। यदि अभी आप कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो नया इन्वेस्टमेंट करने से आपको इस समय में बचने की आवश्यकता है। और कोशिश ये करें कि आगे चल कर के ही नया इन्वेस्ट करें, नया इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। उसके लिए हम आगे बताते रहेंगे आपको आने वाले समय में। और इस समय में यदि आप पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने व्यापार में तो आपका पैसा डूब सकता है। हालांकि शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें रुचि दिखाते हैं तो यहाँ से आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है, मोटा पैसा आप अर्जित कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में लाभ की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही हैं। इसके अतिरिक्त यह समय आपके मैरिड लाइफ के लिए उत्तम रहेगा, उचित रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में आपके गुरु हैं और गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पे है, प्रथम भाव पे है और तृतीय भाव पे है। भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे, आपको लाभ भी मिलेगा और साथ साथ में पत्नी पक्ष या पति पक्ष से लाभ की संभावना यहाँ पे बनती नज़र आ रही है। इसके अतिरिक्त गुरु यहाँ पे आपके संबंधों को स्थिर बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे और जो लड़ाई झगड़ा खटपट है आपस में उससे भी आपको निजात इस समय में मिलेगी। एक दूसरे के साथ सूझबूझ और समझदारी बढ़ा करके आप के जो बीच में आपके बीच में जो असमंजस वाली स्थितियां आ गई हैं, विकट विपरीत स्थितियां हैं, तो उन स्थितियों को आप ठीक कर पाएंगे एक दूसरे से बातचीत करके। इसके अतिरिक्त विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस समय में अवश्य आपको मिलेंगे। और यदि पहले से ही विवाह में आपके विलंब हो गया है, नया रिश्ता नहीं मिल रहा है आपको, यह समय आपके लिए ज़रूर उत्तम प्रस्ताव लेकर के आएगा और आप देखेंगे कि जहाँ से भी आपको नया प्रस्ताव विवाह को लेकर के मिलेगा उसमें आपकी हाँ ज़रूर होगी।
रिश्ते जो हैं वो ज़रूर बनेंगे। इसके अलावा यह समय आपके प्रेम जीवन के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेम जीवन में जो असमंजस वाली स्थितियां हैं, प्रेम जीवन में जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें दूर होगी। एक दूसरे के साथ आप बातचीत खूब करेंगे। जो भी आपके रिलेशन में मतभेद हैं, मनभेद हैं या किसी तीसरे व्यक्ति का उसमें दखल है, वो सब ठीक होगा इस समय में, क्योंकि जहां मंगल आपके सप्तम, दशम और 11th हाउस को देख रहे हैं आपके पंचम भाव में बैठ करके, वहीं सूर्य भी आपके पंचम भाव में 14 तारीख तक रहेंगे। तो स्थितियां प्रेम जीवन के लिए भी बहुत बढ़िया रहेंगी। ऐसे में हालांकि एक दूसरे पे आपको गुस्सा आ सकता है या कुछ चीज़ों को लेकर के उतार चढ़ाव रह सकता है, किंतु अधिकांश मामलों में आप अपने प्रेम जीवन को भी सही कर पाएंगे। और प्रेम विवाह को लेकर के भी यदि कोई दिक्कत तकलीफ आ रही है उसे भी दूर करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई परिवार का सदस्य मान नहीं रहा है तो उसे भी मनाने का पूर्ण प्रयास आपका सफल होगा। इसके अलावा मित्रों, ये समय आपके फॉरेन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। विदेश से जुड़े हुए मामले जितने भी समस्याओं में उलझे हुए हैं, विदेश से जुड़ा मामला कोई, या आपका पीआर नहीं बन रहा है, आपका वीज़े में प्रॉब्लम आ रही है, या विदेश में आप जॉब करना चाहते हैं, इंटरव्यू दिया हुआ है, उसका अभी तक कोई परिणाम नहीं आ रहा है, नतीजा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं ये सॉर्ट आउट होंगे, ये ठीक होंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो है वो द्वादश भाव पर पड़ रही है। इसके अतिरिक्त मंगल पंचम में बैठ करके आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़े हुए मामलों का निपटारा होगा। जो फंसे हुए हैं, पीआर आपका बन सकता है, उसको लेकर के फाइल वगैरह आपने अगर लगाई हुई है तो वो ज़रूर उसकी सुनवाई होगी। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि विदेश में भी आपका यदि कारोबार है वो बढ़ेगा और विदेश में नौकरी पाने के भी अवसर आपको मिलेंगे, वहाँ पे भी आपका जॉब शुरू हो सकता है। इसके अतिरिक्त मित्रों, यह समय आपको विदेश से धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार की भी संभावनाएं इस समय में बनती नज़र आ रही है। वही यदि हम एजुकेशन के मामले में देखें, विद्यार्थियों के मामले में देखें, तो ये महीना आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। तो एजुकेशन भी आपकी अच्छी होगी, बच्चे अपनी पढ़ाई में मन लगा पाएंगे, उनके अंदर स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। किंतु यहाँ पे थोड़ा गुस्सा उनके भीतर देखा जा सकता है, तो इसीलिए विद्यार्थियों को गुस्से से बचने की आवश्यकता इस माह पूर्ण रूप से रहेगी। माता पिता का सम्मान करें विद्यार्थी, अपने शिक्षकों का, गुरुजनों का भी उन्हें मान सम्मान करने की आवश्यकता रहेगी। और फजूल का समय इस समय में विद्यार्थी खर्च सकते हैं, इससे बचने की विद्यार्थियों को पूर्णतः आवश्यकता रहेगी। किंतु मित्रों, अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अच्छा रहेगा। कोई एग्ज़ाम होता है, कोई परीक्षा होती है, उसमें अंक अच्छे वो अर्जित करेंगे। और साथ ही साथ ऑनलाइन माध्यम से उनकी जो स्टडी है वो जारी रहेगी। और जितना हो सके उन्हें अपने समय की बचत ज़रूर इस महीने करने होगी। अनावश्यक समय को बर्बाद ना करें। मित्रों, ये समय स्वास्थ्य को लेकर के भी अच्छा रहेगा। छठे भाव में आपके शनि विराजमान हैं। जो शनि छठे भाव में हैं, छठे से अष्टम को देख रहे हैं, आपके द्वादश को देख रहे हैं और आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे शनि देवता आपका स्वास्थ्य बेहतर रखेंगे। पहले से यदि स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है आपको, तो शनि देव आपको ठीक करेंगे। हालांकि धीरे धीरे आप ठीक होंगे, उसमें विलंब हो सकता है, किंतु शनि ज़रूर आपको भीतर से मजबूत बनाएंगे और बाहर से भी मजबूत बनाएंगे। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के जिन लोगों की भी दिक्कतें हैं या समस्याएं पहले से रही हैं वर्ष 2021 से, इस महीने जनवरी में उनका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर रहेगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त ये समय आप लोन इत्यादि कर्ज आप लेना चाहते हैं तो आपको ज़रूर कर्ज मिल सकता है। हालांकि उसमें थोड़ी देरी लगेगी, किंतु कर्ज ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ जिन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है वो ख़त्म करने के लिए भी कोई रणनीति बना सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ऐसे में उनका कर्ज भी अब धीरे धीरे आगे चल करके समाप्त होगा। यह समय में मित्रों आपको विशेष एक ध्यान रखना है, आलस्य से बचने का प्रयास करें। जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना आप चुस्त रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और टूर और ट्रेवल्स के लिए भी ये समय बहुत बेहतर रहेगा। इस
वहाँ आप यात्राएं भी अवश्य करेंगे और वो यात्राएं आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखदायक रहेंगी। मित्रों, यदि आप अपनी पर्सनली डिटेल, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमको दे करके आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। उससे हम आपका गहन अध्ययन करेंगे, आपकी पत्रिका का। अगर आपके पास पत्रिका नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप अपने हाथ के फ़ोटो या फिर आप अपने फेस की रीडिंग भी हमसे करवा सकते हैं। ऐसे में हम पूर्ण रूप से आपका विश्लेषण करेंगे और इससे आप अपने समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे और वर्तमान में क्या चल रहा है, अतीत में क्या हुआ है, भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में भी संपूर्ण हम आपको विधिवत रूप से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।